तो जैसे मैं आज के समय में देख रहा हूँ कि संस्कारों का जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ धारण करने से पहले यज्ञोपवीत होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो मैं देखता हूँ कि आज के परिवेश में कि इस संस्कारों का जो वो है वो सिर्फ क्षत्रियों तक और सिर्फ ब्राह्मणों तक ही क्यों रह गया है, जबकि पहले समय में मुझे लगता है कि ऐसा कुछ खास वो रहा नहीं होगा, क्योंकि पहले वर्ण सिस्टम था। तो वर्ण में किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, वर्ण आप खुद अपना डिसाइड करते थे। तो हाँ, ऐसा क्यों हो गया कि आज ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के बीच में ही से? देखो, ये तो हम कहें जाति व्यवस्था जो हमारे समाज में चल पड़ी है। पहले हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। और यहाँ भी मैं एक बात कहूँ, कहा गया कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते, यानी जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है और संस्कारों के माध्यम से वह द्विज बनता है। तो संस्कारों के माध्यम से द्विज बनता है, यानी जो पहले हमारी वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो वेद पढ़ता है पढ़ाता है, जो यज्ञ करता है कराता है, दान देता है लेता है, ये कर्म किसका था? ब्राह्मण का था। और इस श्रेणी में जो भी व्यक्ति आता था वो ब्राह्मण होता था। रक्षण का जो कार्य करता है वो क्षत्रिय है, जो धन उपार्जन करता है वो वैश्य है, और जो इन तीनों में से नहीं कुछ कर पाता, जिसके अंदर सेवा भाव है, वो शूद्र है। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था थी। और आपने जो कहा कि यज्ञोपवीत और जनेऊ, ये दोनों एक ही नाम है। यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत भी कहते हैं उसको, और जनेऊ भी बोलते हैं, उपनयन भी उसको कहा जाता है। तो ये भी सबका होता था जो हम पहले देखते हैं। अब हाँ, आज की जो वर्तमान हम जो समय है उसमें ये कुछ ही बच्चों का सिमट के रह गया, मतलब कुछ ही लोग इसको करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। लेकिन ये भी अपनी वैदिक सनातन संस्कृति का प्रतीक चिन्ह था। ये जो यज्ञोपवीत हमारा संस्कार है ये प्रतीक चिन्ह है, और हर का ही होना चाहिए। ये चाहे ब्राह्मण का बच्चा है चाहे क्षत्रिय का बच्चा है, सबका ये संस्कार किया जाता था और आज भी होना चाहिए। और बहुत लोग आज करवाते भी हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग इसको नहीं करवाते, इसकी आवश्यकता नहीं समझते हैं। तो ये अपनी संस्कृति का प्रतीक है। जैसे आपने कुछ प्रतीक चिन्ह हुआ करते हैं, जनेऊ धारण करना, यज्ञोपवीत पहनना, ये क्या, इसमें 3 धागे हैं। तो ये हमें विशेष रूप से प्रेरित करते हैं कि हमारे ऊपर कौन कौन सा ऋण है, माता पिता आचार्य, ये तो साधारणतः है ही। तो इसकी हमें ध्यान दिलाते रहते, प्रेरणा करते रहते हैं कि इनके ऋण से उऋण होने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है। तो सबका ही होना चाहिए। ये गायब हो गया है आजकल। तो हम देखें कि बस संस्कारों के नाम पर या तो आपको एक नामकरण संस्कार मिलता है, क्योंकि ये अनिवार्य हो गया है, और दूसरा हम कहें ये यज्ञोपवीत कहीं कहीं है, बाकी ये भी खत्म है। और उसके बाद विवाह संस्कार, और हाँ, नामकरण, वो केशांत संस्कार भी, चूड़ाकर्म जिसको कहते हैं, ये चल रहा है। और फिर विवाह संस्कार और अंत्येष्टि तो होना ही है। तो बस ये कुछ संस्कारों में हमारे संस्कार सिमट गए हैं।